जो युवा कांवड़ लेने जा रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है, अगर इन्होंने बचपन में स्कूल के बस्ते सही से उठाए होते तो आज इन्हें कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिक्षा से वंचित लोग रह गए, ये कांवड़ लेने जा रहे हैं। तो मेरे जैसे लोग लाखों इस भारत में हैं, हम सब लोग सामूहिक चिंता करेंगे और लोकतंत्र को भी बचाएंगे, संविधान को भी बचाएंगे और जो संविधान विरोधी लोग हैं उनको जवाब भी देंगे। आदिवासी हिंदू नहीं हैं, वो लोग हिंदू बनाने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं और पूरे देश भारत के आदिवासियों ने मिलकर के विधानसभा में भी निर्णय लिया कि आदिवासी वनवासी हिंदू नहीं है। ये उन्होंने जो मिश्रा जी ने पेशाब चेहरे पे की है, ऐसा काम घिनौना वही कर सकते हैं, ये SC OBC के लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में दया, करुणा, शील, भाईचारा बसता है। कौन लोग हैं जिनसे संविधान को खतरा है, कौन सी ताकतें हैं, किन लोगों से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? ये देश सेकुलर है, ये देश सभी धर्मों का है, धर्मनिरपेक्ष भारत है। आए दिन तमाम सिरफिरे लोग ये बयान देते रहते हैं, इसे खालिस्तान बनाएंगे, इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सब संविधान के खिलाफ लोग हैं और मैं ये देख रहा हूँ अपनी आंखों से, चुनी हुई सरकारें जब से उन्हें पावर मिला है वो संविधान के विरुद्ध निर्णय ले रही हैं और वो निर्णय हक वंचित समाज के विरोध में है, उनके नुकसान में है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुसंख्यक समाज को संविधान के प्रति जगाएं। क्या मजबूरी रही है कि पहले आप राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करते रहे देश भर में, इस बार आपने राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो कर रहे थे उसको छोड़ करके संविधान जागरूक अभियान जो वो चलाया, क्या मजबूरी रही है? क्या कैसे आपने चेंज किया? राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में बहुत कम सीमित लोग आते थे, क्योंकि यहाँ देश में ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, फिर जातियों में बटे हुए लोग हैं। तमाम लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम बौद्ध बने, हमें दीक्षा दिलाई जाए, जबकि बाबा साहब हमारे मसीहा ने हमसे स्पष्ट कहा। मुझे लगा कि संविधान के माध्यम से मैं अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, बौद्धों को और सभी लोगों को, सभी जातियों को इकट्ठा कर सकता हूं। ये मेरी पहली पहल थी और मैं अपील करता हूं, लाखों संगठन भारत में चलते हैं, सब लोग मिलकर के पहल करिए। ये पहला कार्यक्रम है। अगर हम लोगों ने साल भर में 1000 संविधान जागरूकता सम्मेलन कर दिए तो मैं विश्वास दिलाता हूं ये तय हो जाएगा कि संविधान का दुश्मन कौन है और संविधान का दोस्त कौन है। अगर ये तय हो गया तो हम संविधान को बचा पाएंगे और इन जालिमों से देश को बचा पाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए इस देश के अंदर जो है समतावादी लोग जो है कहीं ना कहीं देश को छिन-भिन करने का काम कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को शेप कर पाएंगे संविधान को लेकर? देखिए, मैं कोई अंधविश्वासी पाखंडी बाबा नहीं हूँ कि भस्म मल के मैं कुछ पैदा कर दूँ, न मैं जल छिड़क करके कुछ पैदा कर सकता हूँ। मैं विज्ञानवादी हूँ, तर्कवादी हूँ, संविधानवादी हूँ और लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत आम जनमानस में जा रहा हूं और उसे संविधान के माध्यम से जगा रहा हूं। ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, ये पूरी विचारधारा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम किसी एक संगठन का नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर के किया और जिस तरह से वर्षा हुई, जिस तरह से मौसम खराब हुआ, ये बहुत बड़ी परीक्षा थी बहुजन समाज की। लाखों की संख्या में आए और कार्यक्रम को भव्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के अंदर जो IAS PCS लोग भी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मानसिकता की है, वो कहीं ना कहीं संविधान को ताक पे रख के जो है हम लोगों के खिलाफ नए नए प्रखंडे इस्तेमाल करती है, जेलों में डालने का काम करती है। तो आप कैसे संविधान को बचा पाएंगे? देखिए, 3 वर्ग हैं भारत में। एक बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्हें व्यवस्था परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। जो बीच में बैठा हुआ मजे काट रहा है, उसका जीवन आराम से चल रहा, उसे कोई परिवर्तन की चिंता नहीं है। जो गरीब है वह रोटी दाल में फंसा हुआ है, क्योंकि भारत में 10-12 साल से लोग बहुत बुरी स्थिति में चले गए, बहुत गरीबी आ गई, यहाँ महंगाई बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान हैं। आखिर चिंता कौन करेगा? तो मेरे जैसे लोग लाखों इस भारत में हैं, हम सब लोग सामूहिक चिंता करेंगे और लोकतंत्र को भी बचाएंगे, संविधान को भी बचाएंगे और जो संविधान विरोधी लोग हैं उनको जवाब भी देंगे। आपके पीछे से आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको पीछे से कोई मॉडल सपोर्ट कर रहा है। पहले आप धर्म के प्रचार की बात कर रहे थे, आप संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और जब से काम कर रहा हूँ तब से आरोप ही लग रहा है कि कभी ये लोग पैसा देते हैं, कभी वो लोग पैसा देते हैं। अरे आरोप लगाने वालों, ध्यान से सुनो। रोडें हम बनाते हैं, मकान हम बनाते हैं, फसल पैदा हम करते हैं और सरकारी ऑफिसों में ऑपरेशन हमारे लोग करते हैं।
मजदूरी हम करते हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब हम 14 अप्रैल में करोड़ों रुपया फूंक देते हैं तो क्या सम्मेलन में लाख 2 लाख रुपए मुझे दान नहीं दे सकते? जी, आपके मंच पे 5% भी महिला नहीं थी आज मौजूद, वो कथाओं में जा रही, नोएडा में, दिल्ली में। आज पानी बरसा था, बहुत स्थिति खराब थी, मूसलाधार वर्षा हुई, इसलिए माताएं बहनें नहीं आ पाई। क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली नहीं आ पाए तो पुरुष वर्ग घर से निकला, क्योंकि घर में जानवर भी हैं, खाना भी बनाना है, फसल भी खड़ी है, इसलिए महिलाएं नहीं आ पाई। धीरेन्द्र के यहाँ पे महिलाएं बड़ा ठुमका लगा रही है, बहुत संख्या में जा रही है वहाँ पर। देखिए, उनका कल्चर अलग है। उन्हें वहाँ नाचने को मिलता है, गाने को मिलता है। हम लोग विज्ञानवादी, तर्कवादी हैं। हम लोगों का अंधविश्वास पाखंड नहीं परोस सकते। हम लोग वैज्ञानिक टेम्परामेंट के लोग हैं और हम लोग देश हित में, संविधान के हित में, विज्ञान के हित में होगा वही करेंगे। हम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। आज का प्रोग्राम जो क्या हुआ है, जो बड़ा सफल प्रोग्राम रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्या मैसेज जो आप देना चाह रहे हो, आपको लगता है कि वो मैसेज कन्वे हुआ है? देखिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पूरा आयोजन मंडल हमारा प्रसन्न है कि हमारे निवेदन पर लाखों लोग घरों से निकल के आए। लोगों ने अपनी दिहाड़ी छोड़ी, मेरे निवेदन पर पूरे दिन वो यहाँ रहे। हालांकि बहुत कष्ट था, लोग जूते चप्पल पहन के आए, सबके जूते चप्पल गंदे हो गए और कपड़े भी लोगों के, कई लोगों के खराब हो गए। उनसे मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, लेकिन उनका हौसला, उनका साहस देख करके हमें साहस बढ़ा है और नगीना के लोगों ने हमें जान दी है, साहस दिया है। सर, आप आदिवासियों के इलाके में भी जाओगे क्या? जिस तरह संघ जा रहा है वहाँ पर, जो वो अपनी शाखाएं लगा रहा है, क्योंकि अब जो आदिवासी को मूत्र पिला दिया गया है, मूत्र किया गया सिर्फ मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जाओगे? आदिवासी हिंदू नहीं है, वो लोग हिंदू बनाने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं और पूरे देश भारत के आदिवासियों ने मिलकर के विधानसभा में भी निर्णय लिया कि आदिवासी वनवासी हिंदू नहीं है। इसीलिए देश के सत्ताधीशों ने जानबूझ करके आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। वो उनको हिंदू बनाने जा रहे हैं। मुझे उन्हें बौद्ध नहीं बनाना, वो ऑलरेडी विज्ञानवादी हैं और प्रकृति प्रेमी लोग मेरे लोग हैं और हम भी लोग वही हैं। सर, ये मिश्रा टाइप के आदमी, शुक्ला टाइप के आदमी जो है लोगों पर पेशाब कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मूत्र काल चल रहा है देश में। देखिए, उन्होंने जो मिश्रा जी ने पेशाब चेहरे पे की है, ऐसा काम घिनौना वही कर सकते हैं। ये SC OBC के लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में दया, करुणा, असील, भाईचारा बसता है और चेहरे पे पेशाब की गई, पैर धुले गए, ये उल्टा नियम है। इसलिए समझ जाओ, लोग जाग रहे हैं, नहीं बहुत आपकी स्थिति खराब हो सकती है। युवा कांवड़ लेने जा रहे हैं बड़ी संख्या में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो युवा कांवड़ लेने जा रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है, अगर इन्होंने बचपन में स्कूल के बस्ते सही से उठाए होते तो आज इन्हें कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिक्षा से वंचित लोग रह गए, ये कांवड़ लेने जा रहे हैं। घंटा जी, पूरे देश में मैन वर्सेस वुमेन चला हुआ है। एक महिला के वजह से पूरे देश की महिला को टारगेट किया जा रहा है। 150 से ज्यादा महिलाओं को वापस बुला लिया गया है जो पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। क्या कहेंगे उस मामले पर? किसी के व्यक्तिगत जीवन से जो लोग मजा लेते हैं, आज नहीं कल उनका व्यक्तिगत जीवन खराब होता है। वो कोर्ट का मामला है, वो लोग कोर्ट में निर्णय लेंगे, जज बैठे हैं, न्यायालय बैठे हैं। ये मीडिया वाले और हम लोग वकील नहीं हैं, न जज हैं कि कौन गलत है कौन सही है, कोर्ट निर्णय करेगा। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं अपनी महफिल में उनकी चर्चा करूं। पंकज जी, संविधान जागरूकता महासम्मेलन का आज सफल आयोजन रहा। हालांकि कृपा दृष्टि जो है बारिश की बहुत बढ़िया रही, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम रहा। देश के लोगों से, दुनिया के लोगों ने से क्या आह्वान करेंगे अगले कार्यक्रम के लिए? मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, संविधान बचा लो, अधिकार बचा लो, जाति को भुला दो। SC OBC माइनॉरिटी सब लोग एक हैं। आप लोग इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। आपको सत्ता से, शिक्षा से वंचित कर दिया गया है और षड्यंत्र से आपको जातियों में बांट दिया गया है। जाग जाओ, समझ जाओ और देश को बचा लो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।